हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। आपको पता है कि बांग्लादेश हमारा ईस्टर्न नेबर है और नॉर्थ ईस्ट के एंगल से, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एंगल से बांग्लादेश का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। हम अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप का बात करें तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिएशन में आपको जैसा पता होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में कि हमने बांग्लादेश को क्रिएट करने में हेल्प किया, नहीं तो ओरिजिनली ये पाकिस्तान का पार्ट था। अगर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन रिलेटेड फैक्ट्स देखें तो बायलैटरल ट्रेड दोनों का 10.8 बिलियन डॉलर है। बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, अगर हम साउथ एशिया के एंगल से देखें, और साथ में हम अगर लाइन ऑफ क्रेडिट जो इंडिया देता है उसका बांग्लादेश जो है बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। अगर बायलैटरल रिलेशन का बात करें तो हम अलग अलग लेवल पे बांग्लादेश से कनेक्टेड हैं, उनसे रिलेशन रखते हैं। अगर हम डिफेंस के एंगल से देखें तो इसमें आपको पता होना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मिलान हो गया, फिर संप्रीति हो गया। तो ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज साथ में हम लोग अलग अलग इंटेलिजेंस शेयरिंग, देखिए दोनों का मैरीटाइम बाउंड्री भी तो है, इसके कारण हम इंडियन ओशन से भी कनेक्टेड हैं, और जो भी हमारा सिक्योरिटी है इस एंगल से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में इंडिया की बात करें तो जो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो उनके लिए भी उनको कंट्रोल करना, और इंडिया के सिक्योरिटी एंगल से भी हमारा बांग्लादेश से रिलेशनशिप अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है आपका रोहिंग्या का इशू। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी वाइज देखो तो रोहिंग्या का इशू भी इम्पॉर्टेंट है। जो इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश से आते हैं उसका भी आपका सिक्योरिटी के ही अंदर आता है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रेडिशनल सेक्टर्स। हम लोग अलग अलग एंगल से कनेक्टेड हैं, तो ट्रेडिशनली भी हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो टूरिज़्म हुआ, हेल्थ केयर, एडुकेशन, साथ में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ जो बहुत आगे बढ़ रही हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि न्यूक्लियर, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि पूरे साउथ एशिया में इंडिया एक फ्रंटियर नेशन की तरह इन एरिया में काम कर रहा है। फिर तीसरा है कि अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, या उससे पहले गुजराल डॉक्ट्रिन था, या अभी का रिसेंटली एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। मतलब जब हम सोच रहे हैं कि हम ईस्ट एशिया से कनेक्टेड हों तो उसमें भी आपका बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चौथा है कि जो बायलैटरली तो हम इन्वॉल्व हैं ही, ठीक है, लेकिन जो अलग अलग मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है, चाहे वो सार्क हो गया या बिम्स्टेक हो गया या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, क्योंकि हमारा मैरीटाइम बाउंड्री भी है, तो उस एंगल से भी हमारा मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक बहुत जो बॉर्डर का पूरा एरिया है वो शेयर करते हैं। तो हमने 2015 में लैंड बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था, दोनों देशों ने साइन किया था, ताकि जो भी कन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज़ किया जाए। साथ में डेलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हम लैंड के साथ साथ जो ओशन बाउंड्री है वो भी शेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप तो है ही, क्योंकि हम ओरिजिनली देखें तो ब्रिटिश टाइम में पूरा एक ही नेशन थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो, तीनों एक ही नेशन थे। तो ऑफ कोर्स हमारा हिस्टोरिकल टाइज है, हमारा पीपल टू पीपल कंटेक्ट है, कनेक्शन है। बंगाली आपको पता है कि बांग्लादेश में भी बोली जाती है, और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में भी बोली जाती है, तो इस एंगल से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चैलेंजेस देखें, क्योंकि अगर हम कोऑपरेशन कर रहे हैं तो कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे हमारे व्यूज़ डाइवर्ज कर रहे हैं, जैसे कि आपका वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, वाटर के ऊपर जो इशू है वो एक बड़ा चैलेंज है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, और कई सारे ये ट्रांस बाउंड्री रिवर्स इंडिया से होते हुए गुजरते हैं। इसमें आपका तिस्ता हो गया, बराक हो गया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब रिवर्स इंडिया से क्रॉस होते हुए बांग्लादेश जाते हैं। तो इन सारे रिवर्स के एंगल में आप देखोगे कि इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि रिवर्स इंडिया को पहले क्रॉस करती है, उसके बाद बांग्लादेश जाती है, तो इसलिए बांग्लादेश लोअर राइपेरियन स्टेट है। फिर दूसरा चैलेंज है कि चाइना का इंटरफेरेंस। चाइना हर आपको पता है एरिया में आ जाता है, तो यहाँ पे भी चाइना अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है।
वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया हो या एफडीआई हो, हर एंगल में। तीसरा है जो बांग्लादेश और रोहिंग्या इमिग्रेंट का जो इशू है। आपको पता है कि बांग्लादेश में बहुत सारे रोहिंग्या आके बसे हुए हैं और कई सारे रोहिंग्या इंडिया में भी आना चाहते हैं। और साथ में हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसमें इलीगल माइग्रेंट का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता होगा जो त्रिपुरा है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है त्रिपुरा, वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन था वो आपका मेजॉरिटी के जो उनका था ट्राइबल पॉपुलेशन का वो ख़त्म हो गया और वो मेजॉरिटी चला गया बंगाली पॉपुलेशन के कारण, सिंपली बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन या जो इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो चुका है हिस्टोरिकली फ्रॉम बांग्लादेश। उसके बाद एक और जो इशू है आपका वो है पोरस बॉर्डर का। देखिए जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो एक इलीगल ड्रग्स के रिलेटेड भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। और आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत करीब है और इसलिए बांग्लादेश होते हुए भी इलीगल आपका वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके आर्म्स ट्रैफिकिंग का भी कई सारे इश्यूज देखे गए हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और इस रेडिकलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ रहा है। बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन, ये सारे आपके लोगों के बीच में बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल नेशन है और इंडिया को वहाँ पे बेस करके डीस्टेबलाइज करने का कोशिश की जा सकती है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इन रेडिकल ग्रुप्स के द्वारा। उसके बाद अगर हम स्टेप्स टेकन के बारे में बात करें कि क्या क्या स्टेप्स लिया है इंडिया और बांग्लादेश ने, तो पहला तो है कि हमने ट्रेड को और बढ़ाया है। हमारा ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है और साथ में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ट्रेड बेटर हो, जो बॉर्डर एरिया में लोग हैं उनके बीच में ट्रेड हो। इसके लिए हमने क्या किया है कि बॉर्डर हार्ट्स बनाया है बॉर्डर पे ही, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, फिर असम के कई एरियाज़ में हमने बॉर्डर हार्ट्स बनाए हैं। उसी तरह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं जहाँ पे दोनों नेशन एक साथ जो चेकिंग होता है वो कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका सुतारकंडी जो कि असम में है। उसके बाद अगर डेवलपमेंट कोऑपरेशन का बात करें, देखिए रिसेंट टाइम में देखा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश बहुत क्लोज आ गए हैं और वो हर एंगल में देखा जा रहा है। तो डेवलपमेंट के जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसमें भी आप सेम चीज़ नोटिस करोगे। इसका एग्जांपल है आपका इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, अखौरा अगरतला रेल लिंक, रोहपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब इंडिया हेल्प करेगा रसिया के साथ साथ कि बांग्लादेश अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर पाए और उसका जो भी पावर रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो पाए। तीसरा है कि हम लोग कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। इसके थ्रू जो इनलैंड वाटर है, देखिए बांग्लादेश और इंडिया बहुत सारे रिवर्स से भी कनेक्टेड है और इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसी के तरफ ये स्टेप लिया गया था, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। उसके बाद इंडिया ने कोविड के समय भी असिस्ट किया बांग्लादेश को। साथ में जो भी रिवर डिस्प्यूट्स हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी डाइवर्जेंस है वो कम हो और कन्वर्जेंस बढ़े। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी या वहाँ पे जो एक मेजर फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर भी है, वो है आपका इलीगल माइग्रेंट का। तो जितना अच्छे से माइग्रेशन या इमिग्रेशन मैनेज हो उतना अच्छा होगा। तो इस एंगल से आप नए टेक्नोलॉजीज़, नए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि डिजिटाइजेशन का ही यूज़ कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। उसके बाद जो वाटर रिसोर्स हैं उसको बेटर मैनेज करना ताकि जो भी कन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज़ करे। इसमें आप बेसिन वाइड अप्रोच रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिवर बेस्ड अप्रोच। एक वाइडर लेवल पे सस्टेनेबल तरीके से आप बेसिन वाइड अप्रोच रख सकते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो एक तरह से दोनों के जो गवर्नमेंट के लेवल पे भी चीज़ें इजी करती हैं। जब हम दोनों देशों के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का बात करते हैं तो उसके बाद जो भी स्कीम्स या जो भी प्रोजेक्ट्स इंडिया ले रहा है बांग्लादेश को, उसको और ज़्यादा स्पीड में करने की ज़रूरत है
कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, इन जनरल भी जो प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली इंडिया ने लिया है, चाहे वो अफ्रीका में हो या म्यांमार में हो, तो वहाँ पे इंडिया का जो एक्शन है बहुत स्लो है। तो वो ज़रूरी है कि इंडिया इस बारे में काम करे। जब आप इस चीज़ सेम चीज़ को चाइना से कंपेयर करते हो तो देखते हो कि चाइना इस बारे में बहुत ज़्यादा आगे है। वो बहुत स्पीड में और बहुत अपना रिसोर्स लगा के टाइमली कंप्लीट करता है, जिसमें इंडिया पीछे है। उसी तरह जो चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट है उसको ऑपरेशनलाइज करने की बात है, ठीक है, वे फॉरवर्ड में। हम अगर बांग्लादेश से देखें तो हमारा उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसको हर एंगल से डिपेंड अप करने की ज़रूरत है। वो हमारी ज़रूरत है, चाहत नहीं, सिर्फ चाहत नहीं बल्कि एक ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो बांग्लादेश से कनेक्टेड है। बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर एरिया है वो बांग्लादेश से कनेक्टेड है, और इसलिए उसके सिक्योरिटी के एंगल से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप को समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।